स्विगी ने तो रेवेन्यू और लॉस की रेस लगा दी, एक बड़ा 45%, दूसरा भागा 95%, और मैप माई इंडिया ने तो प्रॉफिट को जीपीएस पे डाल के सीधा मंजिल तक पहुंचा दिया। बाकी दुनिया में फैमिली, फुटप्रिंट्स, M1 एक्सचेंज, बिलडेस्क, गो ट्रस्ट, डेली राउंड्स, एथर एनर्जी और फीलाइन स्पिरिट्स भी पीछे नहीं है। जानने के लिए देखो पूरी वीडियो। नमस्ते दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। फैमिली, जो एक हेल्दी स्नैकिंग ब्रांड है, उसने अपने सीरीज सी फंडिंग राउंड में $40 मिलियन उठा लिए हैं। अब ये पैसा लगेगा कैपेक्स में, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ाने में, नए प्रोडक्ट्स बनाने की टेक्नोलॉजी में। वैसे फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी ने रेवेन्यू कमाया 230.66 करोड़ का, लेकिन लॉस भी हो गया 26.5 करोड़ का। स्नैक्स तो हेल्दी थे, मगर बैलेंस शीट थोड़ी बीमार निकली। फुटप्रिंट्स भी स्कूल और डे केयर, जो बच्चों की पढ़ाई और डे केयर का काम करती है, उसने सीरीज ए में $7.5 मिलियन उठाए हैं। अब ये लोग नए सेंटर्स खोलेंगे, स्मार्ट सर्वेलेंस लगाएंगे, मतलब अब बच्चा घर से झूठ बोले कि पढ़ने गया था तो मां CCTV फुटेज दिखा देगी। साथ ही पेरेंट्स से डिजिटल तरीके से बात बढ़ाई जाएगी। बच्चों की पढ़ाई कम, डेटा एनालिटिक्स ज्यादा। M1 एक्सचेंज ने सेकेंडरी ट्रांजैक्शन के जरिए 84 करोड़ रुपए उठाए हैं। अब ये बात तो साफ है कि प्राइमरी से ज्यादा मजा सेकेंडरी में आ रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी का ऑपरेटिंग रेवेन्यू रहा 56.47 करोड़, यानी 91% की धांसू ग्रोथ, मतलब पिछले साल से लगभग डबल। और लॉसेस भी सुधर के सीधे 3.98 करोड़ रह गए, जो कि 50% कम है। मतलब लॉसेस ने भी सोचा इतनी तेजी से रेवेन्यू भाग रहा है, चलो हम भी थोड़ा स्लिम हो जाते हैं। अब तो हालत ऐसी है कि कंपनी बोल रही है हम घाटे में जरूर हैं, मगर स्टाइलिश तरीके से। स्विगी ने फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में 45% की जोरदार छलांग लगाई, अपनी ऑपरेटिंग रेवेन्यू में पहुंच गए सीधा 4,410 करोड़ पर। लेकिन तभी पीछे से लॉसेस ने बोला अबे मुझे भी बढ़ने दे, और सीधे 95% बढ़कर 1,081 करोड़ हो गए। भाई, रेवेन्यू और लॉसेस की ये फ्रेंडली रेस तो IPL से ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल लग रही है। अब पूरे क्वार्टर की कमाई में से 37% आया सिर्फ फूड डिलीवरी से, यानी खाना अब भी लोगों की पहली मोहब्बत है। कुछ मजेदार इनसाइट्स ये रहे, फूड से कमाए 1,629 करोड़, 18% की बढ़त। क्विक कॉमर्स ने मचाया बवाल, 115% की जंप लेकर 689 करोड़ कमा लिए। और स्कूटसी लॉजिस्टिक्स तो मानो स्कूटर पर नहीं, रॉकेट पर बैठा था, 58% की ग्रोथ के साथ 2004 करोड़ कमा लिए। लगता है स्विगी अब सिर्फ खाना नहीं, घर की हर चीज लेके आने का ठेका ले बैठा है। अगले साल अगर शादी के लिए भी डिलीवरी शुरू कर दे तो हैरान मत होना। ऑर्डर नाउ, दूल्हा अराइव्स इन 30 मिनट्स और लेस। बिलडेस्क, जो एक B2B फिनटेक कंपनी है, उसने 2,334 करोड़ का रेवेन्यू किया, जो पिछले साल से 12.8% कम है। प्रॉफिट भी घटकर 121 करोड़ रह गया, 14.8% की गिरावट। कंपनी की EBITDA मार्जिन 9.24% थी और रिटर्न ऑन कैपिटल 5.77%। हर एक रुपये कमाने के लिए 98 पैसे खर्च हो रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट ब्रेक इवन, लेकिन वो 2 पैसे की लड़ाई में पूरा सिस्टम नाच रहा है। लाइक करे, शेयर करे, नीचे कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैप माई इंडिया ने फाइनेंशियल ईयर 25 के Q4 में GPS ऑन कर लिया और सीधा 34% की स्पीड से रेवेन्यू बढ़ाकर 143 करोड़ तक पहुंचा दिया। प्रॉफिट भी पीछे नहीं रहा, 29% की तेजी पकड़कर 49 करोड़ तक आ गया। भाई, ये तो असली टर्न बाय टर्न नेविगेशन टू पैसा लग रहा है। और पूरे साल का हाल देखें तो रेवेन्यू रहा 463 करोड़, 22% की ग्रोथ, और प्रॉफिट पहुंच गया 148 करोड़, 10% की स्टेडी बढ़त। कंपनी बोल रही है हम सिर्फ रास्ते नहीं दिखाते, पैसों की मंजिल तक भी पहुंचाते हैं। अब GPS इतना सही चल रहा है कि लगता है मैप माई इंडिया वालों ने प्रॉफिट का भी शॉर्टकट खोज लिया है। अगली बार गूगल मैप्स बोलेगा इन 500 मीटर्स टर्न राइट विद गारंटीड ग्रोथ। गो ट्रस्ट, जो एक प्रिवेसी कंप्लायंस और डेटा गवर्नेंस स्टार्टअप है, उसने प्री सीड फंडिंग में $400 जुटाए हैं। अब ये पैसा लगेगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टीम बढ़ाने और मार्केट्स में फैलने में। डेटा सिक्योर रखने का वादा कर रहे हैं, बस हम ये दुआ करते हैं कि इनका खुद का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 ना हो। डेली राउंड्स, जो हेल्थ के फोकस्ड एडटेक प्लेटफॉर्म है, उसने फाइनेंशियल ईयर 24 में 657 करोड़ का रेवेन्यू कमाया, 16% ग्रोथ के साथ, और 320 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया, 14% ग्रोथ। इनका EBITDA मार्जिन है 67.73% और रिटर्न ऑन कैपिटल 34.39%। भाई, ये लोग बिजनेस नहीं चला रहे, मशीन चला रहे हैं। हर एक रुपये कमाने में सिर्फ 40 पैसे खर्च होते हैं, बाकी 60 पैसे के लिए तो बस सुकून से बैठ जाते होंगे। एथर एनर्जी ने Q4 में 676 करोड़ की रेवेन्यू दिखाए, 29% की ग्रोथ के साथ। नेट लॉसेस भी 17% कम हो गए, अब लॉसेस भी सेविंग मोड में आ गए हैं। पूरे साल का रेवेन्यू रहा 2,255 करोड़ और नेट लॉस रहा 812 करोड़। EV बेच रहे हैं, मगर पैसा अभी भी पेट्रोल वाले लॉसेस में जा रहा है। फीलाइन स्पिरिट्स, जो एक क्राफ्ट अल्कोहलिक बेवरेज स्टार्टअप है, उसने प्री सीरीज ए फंडिंग में 5.2 करोड़ जुटाए। ये पैसा नए प्रोडक्ट्स और नए मार्केट्स में जाने के लिए लगेगा। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी ने 4.1 लाख बॉटल्स बेची और 25 करोड़ की रेवेन्यू कमाई। सुनकर लग रहा है कि लोग विस्की कम, स्टार्टअप ड्रीम ज्यादा पी रहे हैं। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे आज के फटाफट अपडेट्स। हमने आपको हर खबर के मुख्य पॉइंट्स दिए ताकि आपका समय बचे और आप आसानी से अपडेटेड रहें। आज के अपडेट्स जल्दी और आसानी से समझाया, बस 2 और 3 लाइनों में। हम एग्रीगेट करते हैं, फिर आप जाके चाहें तो डीप रिसर्च जरूर खुद करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, और सब्सक्राइब करना न भूलें हमारे चैनल को। बेल आइकन दबाना भी मत भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलते हैं, अब अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा सीखते रहिए। धन्यवाद।